साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार। चेयरमैन पीटीआई अटक जेल में तोशाखाना केस में 3 साल की सजा भुगत रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार करके एफआईए हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया गया है। साइफर एक रियासती राज अफशा करने वाले और गलत इस्तेमाल मुल्की कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। साइफर के मंदरजात को गलत रंग देने, मुल्की सलामती इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करने और अवाम को बहकाने के इल्ज़ाम पर एफआईए ने मुकदमा दर्ज किया था। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी पर 2 इंतहाई संगीन इल्ज़ामात हैं। सिफारतकारी के राज अफशा होने से खारजा उमूर को संगीन ज़ब्त पहुंची है, जबकि साइफर साजिश से मुल्क के आलमी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को दांव पर लगा दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नाफिज होने के बाद गिरफ्तारी की अहमियत बहुत बढ़ गई है। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ वज़ारत दाखिला के अफसर यूसुफ नसीम खोखर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। एफआईआर मजाज हुक्काम की मंजूरी के बाद दर्ज की गई। साइफर केस का मुकदमा एफआईए के काउंटर टेररिज्म विंग ने दर्ज किया। बनीगाला में खुफिया मीटिंग करके साजिश तैयार की गई। एफआईआर का मतन कॉपी बोल न्यूज ने हासिल कर ली। शाह महमूद कुरैशी को साइफर मामले में गिरफ्तार किया गया है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं साबिक वज़ीर खारजा साइफर केस में नामजद थे, उनको एफआईए ने गिरफ्तार किया। साइफर केस में नामजद तमाम अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 की भी मंजूरी दे दी गई। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद बिल कानून बन गया। आर्मी एक्ट 31 जुलाई को मुश्तरका इजलास में मंजूर हुआ था। बिल सदर को तौसीक के लिए 1 अगस्त को अरसाल किया गया था। गुज़िश्ता कौमी असम्बली ने मुद्दत ख़त्म होने से पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मंजूरी दी थी। शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील शवाल में जोरदार धमाका, 11 मजदूर जाँ बहक तो शदीद जख्मी हो गए। 3 अफराद ताहाल लापता हैं। जख्मियों और लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मीरकोट के करीब सिविलियन गाड़ी को निशाना बनाया गया था, जिसमें 16 मजदूर सवार थे। खैबर बाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहसील खैबर बाड़ा में खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया। आईएसपीआर के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। इलाका मकीनों ने ऑपरेशन को सराहा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इज़हार किया। नवाज शरीफ की वतन वापसी की मंसूबाबंदी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज लंदन रवानगी मुतवक्के। लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोखर, फैसल सैफ खोखर को भी लंदन तलब कर लिया गया। शहबाज शरीफ की दौरे के दौरान अहम सियासी रहनुमाओं समेत नवाज शरीफ से मुलाकात में नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख से मुतालिक मुशावरत और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। आइंदा इलेक्शन में पीटीआई का सफाया ना किया तो नाम बदल देना। मेरी वजह से तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई। परवेज खटक का नौशहरा में पहले सियासी पावर शो से खिताब। वाइस चेयरमैन महमूद खान ने कहा अवाम ने साबित कर दिया नौशहरा पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का गढ़ है। सेक्रेटरी इतला ज़ियाउल्लाह बंगिश बोले आज से पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की अवाम राब्ता मुहिम का आगाज हो चुका। और रानीपुर में कमसिन घरेलू मुलाजिमा फातिमा की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम मुकम्मल। तशद्दुद के निशान पाए गए। पोस्टमार्टम के लिए फातिमा की कब्र कुशाई हुई। पोस्टमार्टम के बाद दोबारा तदफीन कर दी गई। लाश निकाले जाने पर बिल्कुल दुरुस्त हालत में थी। बेटी को देखकर बाप के ज़ब्त का बंधन टूट गया। अहले इलाका गमज़दा बाप को दिलासा देते रहे। अदालती हुक्म पर 5 रुकनी मेडिकल टीम ने कब्र कुशाई की। फोरेंसिक के लिए ज़रूरी सैंपल्स हासिल किए गए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज
की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।